Hello everyone, welcome you to another video. Today we will discuss regarding immunodeficiency syndrome. एड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. So immunodeficiency syndrome, ठीक है. इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी है. ठीक है. सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ठीक है. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम. ठीक है. सो ये इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक डिजीज एड्स है. ठीक है. जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा अफेक्ट होता है. ठीक है. एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये जो एड्स है वो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये डिजीज कॉज होता है. तो इसके रिगार्डिंग हम इन डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. कौन सा डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? एड्स. ये एड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ये एक वायरल डिजीज़ है. कौन सा डिजीज़ है? वायरल मतलब वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है. ये HIV वायरस के द्वारा होता है. कौन सा वायरस? HIV वायरस के द्वारा होता है. ये क्या करता है? HIV वायरस क्या करता है? टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है. टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है. टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी कॉज करता है. क्या करता है? इन्फेक्शन को बढ़ाता है. अगर आपका इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाएगा तो ऑब्वियसली नेचुरल बात यह है कि आपका इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. इन्फेक्शन को बढ़ाएगा और क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी इन लेटर स्टेज ये मैलिग्नेंसी को भी बढ़ाएगा. ठीक है. तो ये था डिजीज. ये जो सिंड्रोम देखने को मिलता है ये वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन के द्वारा डेवलप होता है एंड अनयूजुअल न्यूप्लाज्म देखने को मिलता है. अनयूजुअल जो कि यूजुअल नहीं है. ठीक है. न्यूप्लाज्म न्यू ग्रोथ सब देखने को मिलता है. ठीक है. एंड एड्स इज क्रॉनिक इलनेस. ठीक है. ये जो एड्स आप दिख रहे हो ये क्रॉनिक इलनेस है. ये जो एड्स है ये एक क्या है? क्रॉनिक इलनेस है. क्रॉनिक इलनेस. ठीक है. ये एक क्रॉनिक इलनेस है. ठीक है. इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये बहुत लॉन्ग टाइम होता है. ठीक है. कब समटाइम्स 10 इयर्स देखने को मिलता है. मतलब 10 इयर्स के बाद भी ये डेवलप हो सकता है या फिर लॉन्गर देन 10 ईयर. ठीक है. और 10 ईयर के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि डेवलप होता है. ठीक है. 10 ईयर के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि डेवलप होता है. ठीक है. ठीक है. तो ये था एड्स. एंड इसका अगर मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो जितना लेट में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जितना लेट होगा उतना लेट में ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखने को मिलता है. उसका अगर हम डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. डायग्नोसिस क्या करना पड़ता है? एड्स में क्लाइंट को मॉनिटर करना पड़ता है. ठीक है. मॉनिटर करना पड़ता है
एंड और क्या पड़ता है, ये जो HIV इन्फेक्शन है, ये जो HIV इन्फेक्शन है उसका प्रोग्रेस को एसेस करना पड़ता है। ठीक है, इसका प्रोग्रेस को एसेस करना पड़ता है। ठीक है, ये जो HIV हाई रिस्क ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ हाई रिस्क इंडिविजुअल। ठीक है, हेटेरोसेक्सुअल जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी विथ अदर, ठीक है, एंड होमोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल के दौरान अगर कोई भी पर्सन प्रीवियसली इन्फेक्टेड है, और होमोसेक्सुअल मीन्स सेम सेक्स ग्रुप। ठीक है, हेटेरोसेक्स और होमोसेक्सुअल contact, homosexual contact with high risk individual, with high risk individual, कौन, हाई रिस्क इंडिविजुअल, एंड IV ड्रग एब्यूजर, जो कि ड्रग एब्यूजर जो होते हैं, ड्रग एब्यूजर जो होते हैं, जो IV रूट में ज़्यादा तक ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देन पर्सन रिसीविंग ब्लड प्रोडक्ट, जो भी पर्सन ब्लड प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं वो भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन का होगा तो, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का होगा तो ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर, जो भी हॉस्पिटल सेटअप में या फिर मेडिकल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो सब हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीडल स्टिक इंजरी ज़्यादातर कॉमन होता है इनके केस में, नीडल स्टिक इंजरी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, तो इनको भी हाई रिस्क ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा। बेबीज़, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो कि इन्फेक्टेड मदर से डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है, इनका भी हाई रिस्क ग्रुप होता है। देन हम देखेंगे इसका असेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, मलाइज होगा, क्या क्या दिखने को मिलेगा, मलाइज, फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, फ्लू जैसा होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लिम्फाडेनोपैथी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडेनोपैथी एटलीस्ट 3 मंथ। ठीक है, ल्यूकोपेनिया डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट्स, डायरिया देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, स्वेटिंग इन नाइट देखने को मिलेगा, नाइट में ज़्यादातर स्वेटिंग होगा, एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता रहेगा, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोसिस्टिस हो गया, जीरोबिक न्यूमोनिया हो गया, एंड मेजर सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी देन न्यूप्लाज्म। ठीक है, न्यूप्लाज्म
न्यू ग्रोथ, जैसे कि कापोसी सार्कोमा डेवलप होता है, ठीक है, कापोसी सार्कोमा में डेवलप होता है। पर्पल रेड लीजन देखने को मिलेगा, पर्पल रेड लीजन, प्रॉपर रेड लीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन और किसी केस में दिखेगा ये सब जो पर्पल रेड लीजन कहाँ देखने को मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्किन में देखने को मिलेगा, स्किन में देखने को मिलेगा। देन बी सेल नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा, बी सेल नॉन हॉकिंग लिम्फोमा, सर्विकल कैंसर, सी सर्विक्स दिखने को मिलता है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया। वायरल इन्फेक्शन, ये था फंगल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, साइटोमेगालोवायरस, हॉर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस, और देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब असेसमेंट में करना पड़ता है, ठीक है। देन हम देखेंगे इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन करेंगे। अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है तो हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है थ्रू वेंटिलेटर मोड में। अगर पेशेंट अनएबल टू ब्रीथ, पेशेंट अगर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग फेस कर रहा है, खुद से ब्रीदिंग लेने का दिक्कत हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वेंटिलेटर का सपोर्ट देना है, ठीक है। इंटरवेंशन में हम कर सकते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट, ठीक है, वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, O2, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड साइकोसोशियल सपोर्ट, क्या साइकोसोशियल सपोर्ट दे सकते हैं। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। देन साइन ऑफ इन्फेक्शन, साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि टेम्परेचर रेज होना, ऐसा कुछ सिम्टम अगर देखने को मिल रहा है तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन करके रखना ज़रूरी है। देन प्रिवेंट करना है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसे स्प्रेड कराना है, कंट्रोल कराना है। इनिशिएट स्टैंडर्ड एंड अदर नेसेसरी प्रिकॉशन, जो भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं वो सब प्रिकॉशन मेंटेन करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सकेगा पेशेंट का कंफर्टेबिलिटी लेवल को हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एंड मेटिकुलस स्किन केयर बार बार ज़रूरी होता है। एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट का तो एक मसल मास भी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी हो रहा है एंड पेशेंट का वेट लॉस भी हो रहा है। इट मीन्स पेशेंट का न्यूट्रिशन भी कमी हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है। तो हमें ये सब प्रिवेंट करने के लिए हैवी प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना है, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट देना जरूरी है, ठीक है।
ये था एड्स के बारे में, उसका इंटरवेंशन क्या करेंगे, असेसमेंट क्या करेंगे एंड इवैल्यूएशन क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस प्रोपोज में देखेंगे सो हमें क्या क्या करना है। डायग्नोसिस प्रोपोज में हम पहले बोले थे कि हमें सीबीसी कराना है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जहां हम डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइटोमिया देखते हैं, लिम्फोपेनिया देखने को मिलता है। अगर अगर 30% से नॉर्मल बिलो होता है, डिक्रीज होता है, तो लिम्फोपेनिया होता है। देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। देन लिम्फोसाइट स्क्रीन में क्या होता है, जो CD4 सेल काउंट होता है, CD4 सेल काउंट होता है एंड CD8 से टी सेल ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। CD4 जो कि हेल्पर सेल है, हेल्पर लिम्फोसाइट्स ये डिक्रीज होता है, हेल्पर लिम्फोसाइट डिक्रीज होता है एंड CD8 जो कि लिम्फोसाइट्स ये इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होता है। ठीक है, देन और क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजनस लेवल देखेंगे, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सीरम एल्बुमिन लेवल देखेंगे, प्रोटीन जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन सीरम एल्बुमिन लेवल जो कि डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल प्रोटीन इंक्रीज होगा, टोटल प्रोटीन इंक्रीज होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड AST एंड ALT ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो देन नॉन रिएक्टिव पोअरली रिएक्टिव इन्फेक्शियस एजेंट और एनवायरमेंटल मटेरियल जैसे कि पोकोइड हो गया, फाइटोमाग हो गया, ग्लूटेन हो गया, मेटोजन हो गया, ये सब ऊपर हम ध्यान देना है। देन हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन टेस्टिंग कराना है। ठीक है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन टेस्ट करना है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस B प्रेजेंट है कि नहीं, वो कंफर्म करने के लिए। ठीक है, देन ब्लड कल्चर करना है, सेप्टिसेमिया है कि नहीं वो पता लगेगा ब्लड कल्चर करने से। देन चेस्ट रेडियोग्राफी करना है कि न्यूमोसिस्टिस, जीरोबिक इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा एड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कापोसी सार्कोमा के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू like this video do subscribe this channel and share as much as you can and stay continue with our channel for your next update के लिए। थैंक यू।